स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में सबसे फर्स्ट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स बी ए फंक्शन, वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। मान लिया वाई बराबर एफ एक्स क्या है? फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इज, एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच। इसी को हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दूसरा है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इतना इक्वल टू हम लोग एफ डैश ए भी लिख सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इसको हम लोग आर एच डी भी कहते हैं। राइट हैंड लिमिट में आर एच एल था, लेफ्ट हैंड लिमिट में एल एच एल था और डेरिवेटिव में डी है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए इज राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यह हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी होने का क्या कंडीशन है? तो लेट y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स बी ए फंक्शन। तो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबिलिटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अर्थात लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यह दोनों कंडीशन इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। सम स्पेशल या स्पेशल की में आप लोगों को याद रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जितना डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सभी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं हो सकता। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फिर से एक बार पढ़िए, डिफरेंशिएबल कब होगा? तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल।
तो यही थ्योरी है, इसी थ्योरी पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। और क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 के सी का पहला नंबर, fx बराबर x क्यू। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट fx इक्वल टू x क्यू इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 3। x इक्वल टू 3 पर यह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सिद्ध करना है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है 3 पर, x इक्वल टू 3 पर। तो एक बार पहले f3 माइनस एच निकाल लीजिए बिना लिमिट लगाए, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी लिमिट लगाना होगा, डिफरेंशिएबल में, इसलिए पहले निकाल लेते हैं। 3 माइनस एच का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जोड़ देंगे ये क्यूब, ये हो जाएगा 27 माइनस 3a स्क्वायर बी 27h प्लस 3ab स्क्वायर 9h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। फिर f3 प्लस एच कर लीजिए, 3 प्लस एच का होल क्यूब, ये हो जाएगा 27 प्लस 27h 9h स्क्वायर प्लस एच क्यूब। f3 निकाल लीजिए, 3 का क्यूब इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे, फॉर कंटिन्यूअस के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। 3 माइनस एच का वैल्यू 27 माइनस 27h प्लस 9h स्क्वायर माइनस एच क्यू, एच का वैल्यू 0 तो 27। लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। f3 प्लस एच का वैल्यू 27h 9h स्क्वायर प्लस एच क्यूब इक्वल टू 27। f3 इक्वल टू 27, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h इक्वल टू f3। तीनों कंडीशन इक्वल है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर x क्यू इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूअस हो गया, अब फॉर डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 बटा माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। f3 माइनस h का वैल्यू 27 माइनस 27h 9h स्क्वायर माइनस एच क्यूब माइनस 27 बाई माइनस एच, 27 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन 27 माइनस 9h प्लस h स्क्वायर बाई माइनस h कैंसिल, h का वैल्यू 0, सब 0 बचा 27। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 बाई क्या h लिमिट h टेंस टू 0 27 प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस एच क्यू माइनस 27 बाई एच कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन 27 प्लस 9h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, अब h का वैल्यू 0 तो बचा क्या 27। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। अतः x बराबर 2 पर यह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट f x इक्वल टू x क्यू इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर यह कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग बिना कंटिन्यूअस निकाले भी कर सकते हैं, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर भी f 5 माइनस h माइनस 5 का मॉडुलस इक्वल टू माइनस h का मॉडुलस इक्वल टू प्लस h, f 5 प्लस h माइनस 5 कैंसिल, h का मॉडुलस इक्वल टू h, f 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। फॉर कंटिन्यूअस लिमिट h टेंस टू 0
एफ 5 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 5 माइनस एच का वैल्यू एच इक्वल टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0, 5 प्लस एच का वैल्यू भी एच 0, एफ 5 इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन बराबर है। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 प्लस एच इक्वल टू एफ 5, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अब फॉर डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 माइनस एच माइनस एफ 5 बटा माइनस एच, एफ 5 माइनस एच का वैल्यू एच, पहले लिमिट एच टेंस टू 0, एच माइनस 0 बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बटा माइनस एच इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 बटा एच, एफ 5 प्लस एच का वैल्यू एच, एच माइनस 0 बाई एच, एच एच कैंसिल 1, so therefore left hand derivative is not equal to the right hand derivative, hence fx is not differentiable at x equal to 5, x बराबर 5 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इक्वल टू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स लेस देन 0, सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। ऊपर का में 0 से ज़्यादा है तो 0 में एच छूटेगा और 2 एच के जगह पर 0 प्लस एच, एक्स के जगह पर इक्वल टू 2 प्लस एच, फिर इक्वल 0 है तो एफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, यहाँ x 0 से कम है तो 0 ज़्यादा है, x कम है तो 0 में h घटेगा, f 0 माइनस एच, 2 माइनस 0 माइनस एच इक्वल टू 2 प्लस एच। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच का वैल्यू 2 प्लस एच, एफ 0 का वैल्यू 2 बाई एच माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाई माइनस एच इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच कितना हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाई एच इक्वल टू 1, therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence fx is not differentiable, fx differentiable नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है fx इक्वल टू मॉडुलस x, f डैश 2 इक्वल टू 1, एक बार f 2 माइनस एच कर लीजिए, मॉडुलस 2 माइनस एच इक्वल टू 2 माइनस एच, एफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का मॉडुलस इक्वल टू 2 प्लस एच, एफ 2 इज इक्वल टू 2 का मॉडुलस इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यह हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 बटा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच बाई माइनस एच इक्वल टू 1, यह हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बाई क्या है एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच माइनस 2 बाई एच, 2 2 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाई एच इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा एफ डैश 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश 2 इक्वल टू 1, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 when x is less than 1, अब bx plus 2 when x is greater than 1 is differentiable at x element r, then find the value of a and b। x element r पर यह डिफरेंशिएबल है तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ये तो डिफरेंशिएबल है तो पहले यहाँ x 1 से कम है तो 1 माइनस एच, पहले सब निकाल लीजिए। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच प्लस ए, 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, 3 माइनस 3h प्लस ए, 4 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर प्लस ए इक्वल x इक्वल 1 है तो x का वैल्यू 1 रखिए। 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू 4 प्लस, इसमें 1 प्लस एच, f1 प्लस एच इक्वल टू b इंटू 1 प्लस एच प्लस क्या है 2, तो b प्लस बी एच प्लस 2 तीनों निकालिए। अब यह डिफरेंशिएबल है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो पहले क्या करेंगे फॉर कंटिन्यूअस के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच का वैल्यू 4 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 4 प्लस ए, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच का वैल्यू 1 प्लस एच का वैल्यू b प्लस बी एच प्लस 2 इक्वल टू b प्लस 2, f1 का वैल्यू 4 प्लस ए, 4 प्लस ए। क्वेश्चन के अनुसार fx क्या है कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस है इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच इक्वल टू f1, तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एच कितना है 4 प्लस ए, 1 प्लस एच कितना है 1 प्लस एच कितना है यहाँ पर 1 प्लस एच b प्लस 2, यह हो जाएगा 4 प्लस ए, तो b प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए इक्वल टू 0, b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सिंस fx इज डिफरेंशिएबल इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 बटा माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 बटा प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव तो f1 माइनस एच का वैल्यू है 4 लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर प्लस ए, f1 का वैल्यू 4 माइनस ए, 4 कैंसिल बटा माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच का वैल्यू b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए बाई एच, यह हो जाएगा और में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन तो 5 माइनस एच बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए माइनस 2 प्लस बी एच बाई एच, तो इसका तो वैल्यू हो गया 5, h का 0, अब b माइनस ए माइनस 2 का वैल्यू क्या है 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 बी एच बाई एच, तो यह हो जाएगा b इक्वल टू 5 फ्रॉम फर्स्ट 5 माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3, hence a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, दिस इज आंसर। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 होगा तो यह फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशियल दिया है इसीलिए पहले कंटिन्यूअस कर दीजिए, जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, इससे एक इक्वेशन निकल गया। अब डिफरेंशिएबल में पुट कर दिए तो b का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिए तो a निकल गया। इसी तरह यह चैप्टर कंप्लीट हो गया।